हेलो दोस्तों, क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि एक डीमन लॉर्ड जो कि एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करता है, वो भी मॉडर्न डे सिटी टोक्यो में। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आज का ये एनीमे हमारे इस डीमन लॉर्ड के इन स्ट्रगल्स पर ही, जो कि मॉडर्न सिटी जापान में ये फेस कर रहा है, उसी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं एक अलग दुनिया में जिसका नाम है एंटे आइला। इधर बड़ी ही लड़ाई हो रही है। डीमंस ह्यूमंस एक दूसरे के बीच बहुत ही बड़ी लड़ाई हो रही है। हर जगह तोड़ फोड़, आग, आर्मी, यही सब है बस। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उस दुनिया में 5 कॉन्टिनेंट है, जिसमें कि 4 कॉन्टिनेंट्स में ह्यूमंस वगैरह रहते हैं और जो सेंटर में कॉन्टिनेंट है उसमें शैतान रहता है, यानी कि वो डीमन लॉर्ड, जिसका नाम शैतान ही है, अभी पता नहीं क्यों। लेकिन एक दिन वो डिसाइड करता है कि बहुत हुआ, शांति से रहना, अब मैं इतना शांत नहीं बैठूंगा, अब मैं पूरी दुनिया को कॉन्कर करके रहूंगा। और इसी चक्कर में वो सोचता है इन बाकी चारों कॉन्टिनेंट पर भी मुझे राज करना चाहिए। और उसके 4 काफी वफादार जनरल्स होते हैं, जिनका नाम होता है लूसीफर, आदरमलेच, मालाकोडा और एलसीएल। सारे ही बड़े खतरनाक होते हैं और वो उन चारों को भेज देता है उन चारों कॉन्टिनेंट्स पर हमला करने के लिए। और वो सभी चले जाते हैं, उन पर हमला करने लग जाते हैं। यानी कि वॉर उसकी चाहत से ही शुरू होती है कि वो सारी की सारी दुनिया पर राज करेगा। लेकिन असली बात यह है, उसे नहीं पता उसके आगे कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। दरअसल वो प्रॉब्लम कोई और नहीं बल्कि उस वर्ल्ड की हीरो है, जिसका नाम एमिलिया जस्टिना है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे इंसानों की लास्ट होप जो है वो वही है हीरोइन की, जो कि सेक्रेट स्वॉर्ड्स को हाथ में लेकर उन डीमन से फाइट कर रही है। और उसके साथ काफी सारे एलाइज भी हैं, जो कि ऑब्वियसली मेजेस वगैरह हैं, मतलब ह्यूमन वर्ल्ड से ही काफी लोग हैं जो कि उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं उन सभी के सभी जनरल्स को हराने में। और जल्दी ही शैतान को भी रियलाइज़ होता है कि उसकी आर्मी डिफीट हो रही है कैसे भी। और हमें पता चलता है हीरो एमिलिया अपने ग्रुप के साथ, जो कि इंसानों का मेजिस वगैरह का ग्रुप है, शैतान के 3 जनरल्स को हरा देती है। सिर्फ एक ही जनरल बचता है उसका, एलिसियल। जिसके बाद वो सारे अलायंस के साथ मिलकर शैतान के घर पर हमला कर देती है। उन लोगों के आपस में काफ़ी फाइट होती है और वो डीमन लॉर्ड शैतान भी समझ जाता है कि अब मेरा इस वॉर को जीतना मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। और उसका जनरल भी आकर बोलता है कि अभी हमें सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आर्मी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और इन लोगों ने हमें पूरी तरह से हरा दिया है। पहले तो वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता, लेकिन वो समझ जाता है कि अभी के लिए मुझे पीछे हटना पड़ेगा। और वो एंटे आइला से एक मैजिक पोर्टल ओपन करता है वहाँ से जाने के लिए, और जाने से पहले बोलता है अभी के लिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर एक दिन मैं वापस लौटूंगा इस पूरी दुनिया को कॉन्कर करने के लिए। और इसके बाद वो उस गेट में चला जाता है, जिससे वो सीधा टेलीपोर्ट होता है हमारे आज के मॉडर्न डे जापान में। और अब उस बेचारे डीमन लॉर्ड को अपनी यहाँ पर लाइफ जीनी है। अब उसे पता चलेगा आखिरकार मॉडर्न डे स्ट्रगल्स क्या होते हैं। अब जब वो टोक्यो में आ गया है तो हम देखते हैं सीन बदलता है। टोक्यो में रात का टाइम हो रहा है, बारिश हो रही है, एकदम डार्क एरिया में वो लोग निकलते हैं, वो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। फिर उसका जो जनरल होता है एलिसियल, वो देखकर बोलता है आप ह्यूमन फॉर्म में क्यों? और वो दोनों थोड़े डर जाते हैं एक दूसरे को देखकर कि हम लोग ह्यूमन फॉर्म में हैं। वो दोनों काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनके पास 0 पावर्स है अभी और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है। तभी वहां पर अचानक से पुलिस वाले आ जाते हैं और उनसे जापानीज में बोलते हैं कि हे, तुम दोनों लड़के आगे यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो थोड़ा कॉमेडिक चीज हो जाता है और वो डीमन लॉर्ड अपने जनरल से बोलता है कि अभी मैजिक का यूज मत करना जब तक हमें पता चल ना जाए कि आखिरकार हम किस जगह पर हैं और कैसी जगह पर हैं। पुलिस वाले सोचते हैं कि ये लोग शायद फॉरेनर्स हैं, हमारी लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं। एक्चुअल में उनकी लैंग्वेज भी अभी डिफरेंट है, अभी वो जापानीज नहीं बोल रहे हैं। फिर पुलिस वाला डिसाइड करता है हेडक्वार्टर्स को फोन करने के लिए और वो थोड़ा बातचीत करता है, जिसके बाद वो उनसे बोलता है चलो गाड़ी में बैठ जाओ। पहले तो वो जनरल थोड़ा एक्टिंग सी करता है जैसे वो मैजिक यूज कर ही लेगा, लेकिन वो मैजिक यूज नहीं कर पाता है। जिसके बाद वो आराम से दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर वो पुलिस वाला उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। वहां पर जाकर वो पुलिस वाला उसे कुछ खाने के लिए देता है। डीमन लॉर्ड पहली बार ह्यूमन फूड देख रहा होता है और उसे स्कैन करने लग जाता है और उस फूड को कात्सुडान बोलते हैं। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज है, लेकिन तभी वो अपना मैजिक यूज करता है और उस पुलिस वाले को हिप्नोटाइज कर लेता है और डिटेल्स वगैरह पूछ लेता है। तब वो अपने जनरल की तरफ जाता है और हम देखते हैं उसका जनरल आराम से वो खाना खा रहा होता है और वो एकदम शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो जो पुलिस वाला होता है वहां पर भी वो उसे भी हिप्नोटाइज कर लेता है और वो अपने जनरल को सारी बात बताता है कि मैंने इन लोगों को हिप्नोटाइज करा है और इनसे सारी जानकारी निकलवाई है। और वो बताता है हम एक प्लेनेट अर्थ पर हैं और इसकी एक कंट्री है जापान, हम वहाँ पर उसकी सिटी टोक्यो में हैं। बेसिकली वो समझाता है कि उसे सब कुछ डिटेल्स पता चल चुकी है कि आखिरकार वो कहाँ पर है, कैसे रहना है और उन्हें क्या लैंग्वेज बोलनी है।
और किस तरह से यहाँ पर जीना है। जिसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन से निकल के घूमने लग जाते हैं टोक्यो की सड़कों पर, समझने लगते हैं कि यहाँ पर सिस्टम इस तरह से काम करता है तो हम यहाँ पर कैसे सरवाइव करेंगे। और वो मोस्टली चीज़ें तो अंडरस्टैंड कर ही चुके हैं। इसलिए सुबह होते ही वो डीमन लॉर्ड सबसे पहले अपनी आईडीज बनाने जाता है। वहाँ पर वो हिप्नोटाइज करता है उसको, लेडी को, और उन दोनों की आईडीज मिल जाती है उन्हें। जिसके बाद वो लोग बैंक में जाते हैं और बैंक में अकाउंट्स भी ओपन कर लेते हैं। और अब डीमन लॉर्ड बोलता है कि अब हमें सिर्फ शेल्टर चाहिए, हमें कोई रहने की जगह चाहिए। जिसके बाद वो एक प्रॉपर्टी एजेंट पर भी जाते हैं और होम रेंट के लिए देखते हैं, और उनकी खुशनसीबी से उन्हें एक होम मिल ही जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कवाला सा होता है, बेकार सा। लेकिन फिर भी उन लोगों को तो अभी एडजस्ट करना ही है, इसलिए वो लोग सोचकर एडजस्ट कर ही लेते हैं। जिसके बाद वो लोग मीटिंग रखते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। और हमें पता भी चलता है कि उन दोनों ने अपना अपना रोल डिसाइड कर लिया है। डीमन लॉर्ड ने बोला है कि इस दुनिया में पैसा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें सर्वाइव करने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा। और जितना भी मैं इस दुनिया को समझता हूँ तो मैजिक का कॉन्सेप्ट इमेजिनरी अवेलेबल है यहाँ पर। इसका मतलब अगर हमें कैसे भी कोई तरीका मिल जाए जिससे हम अपना मैजिक यूज़ कर सकें तो हम वापस से अपनी दुनिया में लौट सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम अपनी दुनिया को तो कॉन्कर करेंगे, हम इस दुनिया को भी कॉन्कर कर लेंगे। वो ये सोच रहा होता है कि वो अपनी मैजिक पावर वापस लेगा और इस दुनिया को यानी कि अर्थ को भी कॉन्कर कर लेगा। और वो अपने जनरल को वही काम देता है कि वो कोई ना कोई तरीका ढूंढे जिससे उनकी मैजिक पावर्स वापस आ सकें, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है मैजिक का, इसलिए उन दोनों की सभी पावर्स चली गई थी। तो यहाँ पर इन दोनों का रोल बिल्कुल क्लियर है। जो हमारा ये डीमन लॉर्ड है, इसे पार्ट टाइम जॉब करनी है और पैसा कमाना है सर्वाइव करने के लिए। और इसका जो जनरल है वो ये तरीका ढूंढने वाला है कि आखिरकार ये लोग वापस अपनी दुनिया में कैसे जा सकते हैं, वापस से मैजिक कैसे यूज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आगे तो काफी ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स भी होने वाले हैं। हमारे इस डीमन लॉर्ड का नाम होता है सडाओ माओ, यानी कि अब जो इन्होंने आईडीज बनवाई है उसमें सडाओ माओ नाम रखा है, और इसने अपने जनरल का नाम रखा है शीरो आशिया। तो अब से हम इन दोनों कैरेक्टर को सडाओ बुलाएंगे और एक को आशिया बुलाएंगे। तो गाइस कंफ्यूज मत होना, सडाओ मतलब डीमन लॉर्ड, आशिया मतलब उसका जनरल। जिसके बाद काफी टाइम बीत जाता है और सडाओ मैकडोनल्ड्स में काम कर रहा है, जो कि एक फास्ट फूड बर्गर जॉइंट है। आप लोगों के दिमाग में एक घंटी तो बज रही होगी ना, मैकडोनल्ड्स क्या है। अभी क्या कर सकते हैं, ये लोग कॉपीराइट की वजह से यूज भी तो नहीं कर सकते ना सही नाम, लेकिन आप लोग समझदार हो, समझदार को इशारा ही काफी है। और हमारा ये डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा मेहनत करता है वहाँ पर, मतलब काफी ईमानदारी से वर्क करता है। यहाँ तक कि अपने टारगेट भी बना रखे हैं इसे ब्लैक पेपर फ्राइज का टारगेट अच्छे से पूरा करना है। और ये अपनी जॉब को काफी सीरियसली ले रहा है और काफी अच्छे से सेल्स टारगेट भी पूरे कर रहा है। यार कैसे दिन आ गए बेचारे के, जो कभी आर्मीज को लीड करता था किसी को मारने के लिए, किसी पर राज करने के लिए, आज वो बेचारा पेपर फ्राइज बेच रहा है और उन्हें बना रहा है। क्या ही जिंदगी है, मतलब कभी भी कुछ भी मोड़ ले सकती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं सडाओ और आशिया थोड़ी बातचीत कर रहे हैं, जिस पर आशिया उसे समझा रहा है कि तुम्हें खर्चा सोच समझ के करना चाहिए। और सडाओ बोलता है कि ये सब चीजें तो हमारी जरूरत की है, फ्रिज की हमें जरूरत है, गर्मियाँ आ रही हैं, और बाइसिकल की भी मुझे जरूरत है। और वो समझाता है मैं ये नहीं कह रहा इन चीजों की जरूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ इन सब चीजों को हम इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। और वहीं पर डीमन लॉर्ड बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं उस चीज के पैसे नहीं देने वाला जिसका मैं हाथ नहीं लगाने वाला। यानी कि वो इंस्टॉलमेंट पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे फालतू में प्रोसेसिंग फीस, पता नहीं क्या क्या फीस उसमें देनी पड़ेगी। जिसके बाद आशिया उसे थोड़ा लेक्चर सा देने लग जाता है खर्चों को लेकर, क्योंकि वो एक हाउस होल्ड हस्बैंड बन चुका है, मतलब वो खर्चा वर्चा सब वही संभालता है, वो तो सिर्फ उसे ला कर देता है। उसकी लेक्चर से बचने के लिए सडाओ वहाँ से भाग जाता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ, और वो उसे छाता भी देता है, वो छाता लेकर जाता है। लेकिन तब वहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की आती है, काफ़ी प्यारी सी लड़की होती है, और उसे देखकर सडाओ सोचता है कि ये तो बेचारी भीग जाएगी बारिश में। वो अपना छाता उसे दे देता है और उससे कहता है ये रख लो, अगर चाहो तो तुम इसे फेंक दे सकती हो। और वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है कि इतनी ठंड लग रही है, पर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। जिसके बाद वो अपनी शॉप पर पहुँचता है और वहीं रेगुलर वर्क अपना कर रहा है कि आज मुझे सेल्स टारगेट पूरा करना है, ये करना है, वो करना है, ये सब चीज़ें। और क्या, और उसकी एक कोवर्कर भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और ऐसा लगता है जैसे वो उसे पसंद करती है, पर पता नहीं। जिसके बाद उसे काम करते करते रात हो जाती है, यानी कि उसका ऑफ का टाइम होने वाला होता है। लेकिन उसकी जो ब्लैक पेपर फ्राई की मशीन है वो बेकार हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है उस पर, क्योंकि उसका सेल्स टारगेट होता है, उसे वो पूरा करना है। लेकिन तभी वो सोचता है मैं मैजिक यूज़ कर सकता हूँ। तभी उसे उसकी बात याद आती है अपने जनरल की कि मुझे सिर्फ इम्पोर्टेंट रीजन पर ही मैजिक यूज़ करना है, क्योंकि उसके पास काफ़ी लिमिटेड स्टॉक है मैजिक का। अगर वो ख़त्म हो गया तो ये लोग बिल्कुल भी मैजिक यूज़ नहीं कर पाएंगे। पर जब भी हम देखते हैं वहाँ पर मैनेजर आ जाती है उसकी, वो मैजिक यूज़ नहीं कर पाता और वो सारी सिचुएशन बता देता है और उसका वहीं सेल्स टारगेट खत्म हो जाता है, यानी कि वो बेचारा अपसेट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो मैनेजर उसे बुलाती है
कि मुझे तुमसे बात करनी है, और वो मैनेजर उसके पास आकर बोलती है कि फाइनली मुझे हेड ऑफिस से परमिशन मिल गई है, तो तुम आज से प्रमोट करे जाते हो ए ग्रेड एम्प्लॉय में। और ये बात सुनते ही तड़ाव काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो घर पर जाता है आशिया को ये बात बताने के लिए। लेकिन रास्ते में वहीं वो लड़की आ जाती है। वो लड़की उससे आकर बोलती है, ये सब तुम क्या कर रहे हो? वो बोलता है, क्या तुम तो वही लड़की हो ना जिसे मैंने छाता दिया था? वो बोलती है कि मैं आज तुम्हारी शॉप पर गई थी और मैं तुम्हें बुक स्टोर से देख रही थी सारे दिन। पहले तो मुझे लगा मैं बाय मिस्टेक तुम्हारे पीछे हूँ, लेकिन फिर मैंने तुम्हें एक स्पेल कास्ट करते हुए देखा। वो बोलता, क्या स्पेल कास्ट? तुम हो कौन? तुम्हें स्पेल वगैरह के बारे में कैसे जानती हो? तभी वो समझ जाता है ये कोई और नहीं है, ये एंटाइला की हीरो एमिलिया है। और इसी के साथ सस्पेंस में हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपका एपिसोड कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और इसके पार्ट 2 के लिए पार्ट 2 कमेंट कर दीजिए।